हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम देखने जा रहे एक बहुत बड़े आशीष के वचन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए भी दिया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की एक बहुत बड़ी वाचा आप लोगों के ऊपर रिलीज होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बड़ी वाचा आपके ऊपर, जो भी आज आए हैं परमेश्वर की योजना में आए हैं। आमीन, हालेलुया। जो भी आज आए हैं वो परमेश्वर की योजना में आए हैं। हालेलुया। और आज एक बहुत बड़ी वाचा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर रिलीज करने वाला है। इसके लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए जीसस। परमेश्वर की महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे। परमेश्वर की महिमा करे। अपने मुखों को खोलकर हालेलुया, अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को, ओ यस, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं तैयार हूँ आज का वचन ग्रहण करने के लिए। मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम वचन में जाएंगे। गिनती का पुस्तक, गणना, गिनती उसका 18 अध्याय और 19 से हम पढ़ेंगे। 19 और 20। गिनती 18, नंबर्स 18 फ्रॉम वर्सेस 19। पवित्र वस्तुओं को जितनी भेंटे इजरायली यहोवा को दे, उन सभी के सामने से उन सभी को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज ये पवित्र वचन प्रभु आपने हमें दिए हैं। प्रभु जी, आज ये पवित्र वचन में जो वाचा प्रभु आपने अपने लोगों के साथ बांधी है, वो रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर, वो ताजा होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए। आज की वाणी उनके जीवन में प्रभु आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे मुख को आप स्पर्श करें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हर एक डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट की शक्तियों को बोलिए फायर, फायर, फायर। हर एक बंधनों को तोड़ देते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आज लोग आजाद होने वाले हैं। हालेलुया। इसके लिए शैतान किसी के भी द्वारा डिस्टर्ब कर सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, परमेश्वर ने गिनती 18 में ये कहा है कि पवित्र वस्तुओं को जो इजरायली लोग यहोवा को देते थे, जो इजरायली लोग परमेश्वर को भेंट देते थे, उनकी बात यहाँ पर की है कि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। बोलिए एक वाचा बांधी, एक वाचा बांधी। परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। हालेलुया। परमेश्वर ने वाचा बांधी। बहुत सारी वाचाएं हैं,
लेकिन परमेश्वर ने हारून के साथ और उसके वंशजों के साथ वाचा बांधी, वो है नमक की वाचा। आमीन, हालेलुया। बोलिए नमक की वाचा आज मेरे जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है हारून को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। नमक की वाचा क्या है? वाचा तो बहुत सारी, वाचा मतलब कोवेनेंट, करार, प्रतिज्ञा है ना। वाचा मतलब प्रतिज्ञा है, लेकिन परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करता है हारून के साथ और हारून के बेटे और बेटियों के साथ, लेकिन वो वाचा है सदा की वाचा। बोलिए सदा की वाचा, सदा की वाचा। परमेश्वर ने हारून के साथ एक सदा की वाचा की थी और लिखा है कि मैं तुझे वो सदा का हक देता हूँ, वह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा का सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। नमक की अटल वाचा। नमक जो है, आज तक शायद आपने सुना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, सुना है कभी नमक की वाचा? हालेलुया। वाचा बहुत सुना होगा, नमक की वाचा नहीं सुना होगा। आज परमेश्वर आपके साथ नमक की वाचा करने वाला है। हालेलुया। नमक की वाचा मतलब परमेश्वर का सदा का करार हमारे साथ होने वाला है। हालेलुया। सदा के लिए, हमेशा के लिए नमक की वाचा। बाइबल के अंदर नमक का बहुत जगहों पे उपयोग किया है। और नमक की वाचा, नमक किस लिए यूज करते हैं हम? नमक इसलिए हम यूज करते हैं कि जब घर में कोई चीज हम रखते हैं खाने पीने की, जो अनाज वगैरह, तो उसके अंदर में पहले के समय के अंदर जो साबुत नमक है, अक्खा, उसको डालते थे हम, है ना। क्यों? क्योंकि नमक की वजह से कीड़े पड़ते। हालेलुया। नमक कभी सड़ता नहीं है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर की वाचा कभी भी टलती नहीं है, उसको कहते हैं नमक की वाचा। हालेलुया। कभी भी टलती, परमेश्वर ने वाचा की है नमक की वाचा। नमक जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, कीड़े नहीं पड़ने देता, मतलब शुद्ध करता है। नमक जो है वो पवित्रता को दिखाता है ना। पवित्रता, शुद्धता को दिखाता है। कोई भी चीज बिगड़ती नहीं है, ऐसी की ऐसी रहती है, तो उसको नमक डालने से ऐसा का ऐसा वो रहता है। खाने पीने की चीजों में ज्यादातर पहले के समय में नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव के काम में आता था। आज तो दुनिया बढ़ गई है तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हो गए, है ना। जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव होता है। लेकिन पहले के समय में जब साइंस इतना बड़ा नहीं था, तो परमेश्वर के समय से लेकर उस समय तक नमक जो है वो ऐसी चीज थी कि जो कोई चीज को बिगड़ने देती नहीं, वैसा का वैसा रखती है। उसको कुछ भी ना करो, अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे, है ना। परमेश्वर आज हमारे जीवन में नमक की वाचा, सदा की वाचा करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में हारून पुत्रों के साथ और हारून के साथ नमक की वाचा की थी और कहा था कि ये जो इजरायली जो भेंट लाते हैं वो सदा के लिए किसका हक है? तेरा हक है। मुझे दे रहे, लेकिन वो मैं किसको दे रहा हूँ? हारून को और हारून के बेटे बेटियों को। और परमेश्वर का वचन कहते वो सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। अटल वाचा, बोलो अटल वाचा। अटल वाचा क्या होती है? जो कभी भी टलती, कभी भी टूटती नहीं है। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ अटल वाचा की है जो कभी भी टूटती नहीं है।
परमेश्वर इस जगह के ऊपर आज आपके साथ नमक की वाचा करने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया। चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, परमेश्वर की नमक की वाचा आपके साथ पूरी होके रहेगी। हालेलुया। चाहे शत्रु कुछ भी कर ले, चाहे दुष्ट आत्माएं कितना भी अपना जोर आजमा ले, लेकिन परमेश्वर आपके साथ अपनी नमक की वाचा पूरी करने के लिए रेडी है। आमेन, हालेलुया। वो वाचा जो कभी भी टूटती नहीं है। मनुष्य वाचा करे, मनुष्य कोवेनेंट करे, मनुष्य करार करे, मनुष्य प्रतिज्ञा करे तो वो तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर की वाचा नमक की वाचा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की वाचा टूटती नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। गिनती 23 में लिखा हुआ है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है। आज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लोग दुनिया के अंदर करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देते हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ की अपना कुछ बुरा होने लगा तो फिर स्वार्थ की वजह से वो करार को तोड़ भी देते। लेकिन परमेश्वर अपना वाचा, अपनी वाचा जो नमक की वाचा है, वो आपके साथ कभी भी तोड़ने वाला नहीं। नमक ऐसी चीज है। आज मैं आपको प्रभु के नाम से थोड़ा सा नमक ब्लेस करके देने वाली हूँ। आमेन, हालेलुया। तेल से तो सब अभिषेक करते हैं, नमक है वो कभी भी सड़ने नहीं देता, और नमक है वो श्रापों को तोड़ देता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ी पीढ़ी से चलते आए हुए श्राप आज नमक की वाचा के द्वारा टूटने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भारत देश आजाद हुआ है, लेकिन आज परमेश्वर आप सभी को और मुझे सुनने वाले जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स है, उन सभी को आज नमक की वाचा के द्वारा आपके श्रापों को, आपके बंधनों को परमेश्वर तोड़कर आपको एक बहुत बड़ी आशीष के साथ और डेस्टिनी के ऊपर ले जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। नमक है वो कुछ भी बिगाड़ता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 5:13 में शायद कि आप पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। अगर हम पृथ्वी के नमक है तो पृथ्वी बिगड़ेगी नहीं। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। सड़ने वाली चीजें, बिगड़ने वाली चीजें फ्रेश होती जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आज आपके घरों में जितने सालों से शैतान जो कुछ भी चोरी कर रहा है, जो कुछ भी गलत कर रहा है, जो कुछ भी आपके घरों के अंदर श्रापित काम कर रहा है, आज के बाद परमेश्वर की नमक की वाचा उस श्राप को तोड़ने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं सदा की वाचा करता हूँ। बोलिए सदा की वाचा, अटल वाचा मेरे साथ आज परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो यहाँ पर होते हुए भी यहाँ पर नहीं है उनके लिए पता नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अवेलेबल लोगों के लिए परमेश्वर वाचाओं को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। आपके श्राप नहीं टूटते, आपके रोग बीमारियां नहीं जाती, आपके प्रॉब्लम नहीं जाते, क्योंकि जब परमेश्वर सदा की वाचा करता है, जब परमेश्वर नमक की वाचा करता है, उस समय यू आर नॉट अवेलेबल हियर। इसके लिए होता नहीं, इसके लिए होता नहीं। जब प्रभु आशीष देता है उस समय हम नहीं होंगे तो क्या होगा? हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो आशीष है वो तभी हमें मिलती है
कि जब परमेश्वर आशीष देने लगे तो हमारा सर भी तो होना चाहिए। हालेलुया। आशीष कहाँ पे होती है? हालेलुया। दाहिना हाथ रखो अपने सर पे, बोलो आज परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की वाचा, नमक की वाचा के द्वारा नमक की वाचा के द्वारा मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आशीषित हूँ आशीषित हूँ और सारे श्राप और सारे श्राप और बंधन और बंधन मेरे ऊपर से मेरे ऊपर से और मेरे फैमिली के ऊपर से और मेरे फैमिली के ऊपर से हमेशा के लिए हमेशा के लिए टूट गए हैं। टूट गए हैं। आमीन। आमीन। और रिसीव करें यीशु के नाम में, रिसीव करें यीशु के नाम में। ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं, अगर विश्वास रखते हैं, अगर आप कनेक्टेड है हमारे आत्मा के साथ, तो यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको भी वो आशीष मिलेगी अगर आप कनेक्टेड है। परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, परमेश्वर के दासों के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। अगर आप कनेक्टेड है तो आशीषित है। हालेलुया। भारत देश के लिए परमेश्वर कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भारत देश के साथ भी आज एक नमक की वाचा कर रहा है कि भारत देश मेरा है और इस भारत देश के अंदर यीशु मसीह का राज आएगा। हालेलुया। हालेलुया। नमक की वाचा परमेश्वर कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सारी पृथ्वी मेरी है। हालेलुया। सारी पृथ्वी मेरी। जब परमेश्वर की सारी पृथ्वी है तो भारत भी इसमें आ जाता है। भारत के पेड़ पौधे नदियां, अभी पता नहीं न्यूज़पेपर में आ रहा था, आपने देखा होगा कि कोई एक जगह के ऊपर इतना सारा सोना निकल रहा है ना, इतना सारा सोना निकल रहा है। परमेश्वर भारत देश को आज इंडिपेंडेंस डे के दिन और भी आशीषित करने के लिए जाए। हालेलुया। अमेरिका सोचे कि भारत देश के ऊपर मैं 50% टैरिफ डालूंगा तो भारत डाउन हो जाएगा। परमेश्वर कहता है मेरी नमक की वाचा है भारत देश के साथ कि भारत देश प्रगति ही प्रगति और प्रगति करता जाएगा। हालेलुया। मेरे लोग कभी भी कर्जदार नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे लोग कभी भी हॉस्पिटल में पड़े नहीं होंगे। मेरे लोगों के ऊपर कोई रोग बीमारियों का शैतान कार्य नहीं कर सकेगा। मेरे लोग के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा क्योंकि गिनती 23 कहता है याकूब के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ नमक की वाचा करता। हालेलुया। और यहाँ पर सबसे पहली वाचा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हारून के साथ की, याजकों के साथ की। याजकों के साथ कनेक्टेड हो जो नमक की वाचा के साथ आशीषित हुए हैं, ऐसे याजकों के साथ अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको भी वो नमक की वाचा का ब्लेसिंग मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको तो सही वचन कहता है हारून को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को भी सदा का हक देता हूँ। आमीन। हालेलुया। सदा का हक, सदा का, हमेशा हमेशा के लिए, युगानुयुग परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके फैमिली को, आपके घराने को, आपके बच्चों को युगानुयुग आशीष देने वाला है क्योंकि अगर आपके ऊपर नमक की वाचा के द्वारा आशीष है तो आपके बच्चों के ऊपर भी। हालेलुया। आपके खानदान के ऊपर भी है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी है। और परमेश्वर ने ये कहा कि मेरी अटल वाचा है जो कभी भी टूटती नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी कि मैं तुझे वंश दूंगा, तेरा वंश होगा। और अब्राहम ने भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, कुछ चीजें लेकर बलिदान किया था और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर आशीषित किया था। आमीन। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरा इतिहास काल वृत्तांत
दूसरी नमक की वाचा परमेश्वर ने किसके साथ की? पहली की है हारून के साथ और उसके वंशजों के साथ। उसके बाद ये दूसरा इतिहास बीजू का वृत्तांत 13वां अध्याय 5वीं कलम, 2 क्रॉनिकल्स 13 और 5। उसमें लिखा हुआ है, क्या तुमको, पेज नंबर बता देना, सबको मिल गया? ओके। 4 आयत से, तब अबिया समरून नामक पहाड़ पर जो एफ्रम के पहाड़ी देश में खड़ा होकर कहने लगा, हे यरोबाम, हे सब इजराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर दाऊद एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसने पाप तो किया, लेकिन उसका पाप आज तक पीढ़ी पीढ़ी के लोगों तक लोग जानते हैं, ऐसा उसने कन्फेस किया। हालेलुया। अपने पापों को जब हम कबूल करते परमेश्वर के आगे, और वचन कहता है आप अपने पापों को मान लो, अपने पापों को कबूल कर लो, और मैं उसको दूर करूंगा और तुमको आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर हमें आशीष चाहिए तो हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को रखना पड़ेगा, अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। गलतियां मनुष्य से ही होती है, अगर हम परमेश्वर होते तो गलती ना करते। हालेलुया। और प्रभु भी ये जानता है। बहुत सारे लोग बोलते अरे प्रभु ने आदम फिर क्यों बनाया, है ना? क्यों बनाया आदम को? प्रभु तो पता ही था ना कि आदम ऐसा करेगा, हवा भी ऐसा करेगी। प्रभु को तो पता ही था, क्योंकि वचन कहता है सृष्टि की शुरुआत से हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसका मतलब आदम और हवा को उत्पन्न करने से पहले भी परमेश्वर जानता था कि यहाँ पे मेरी एक बेटी इस भवन में प्रचार करने वाली है, और इस जगह के ऊपर नमक की वाचा के साथ आशीषित होने वाले लोग आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा का हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा रिवीलेशन है उसके अंदर, कि जब सर्प उसके पास आया और हवा को बोला और हवा ने फल खाया, एक दिन नहीं आया था। शैतान कभी पहली बार आके चला जाए ऐसा नहीं होता, बार बार आएगा, है ना? बार बार आएगा, फिर मनुष्य गिरता है। ऐसे हवा के पास भी रोज आता हूँ, खा के तो देख, थोड़ा खा, ऐसा है वैसा है, अरे प्रभु ने ऐसा कहा है, अरे प्रभु ने वैसा कहा है। कोई गलत काम करने से पहले शैतान आपके माइंड को तैयार करता है, और इसके लिए वो बार बार आता होगा सर्प के द्वारा। और सर्प ने उसको कहा, लेकिन एक दिन हवा को ऐसा हुआ कि मैं खा के देखूं, है ना, मैं खा के देखूं, और उसने खाया। जब उसने खाया तो उसका जो स्वरूप था वो तो बदल गया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे ही। तो वो मर तो नहीं गई थी, डेड बॉडी तो नहीं बन गई थी। हालेलुया। लेकिन वो आत्मिक रीति से मर गई थी, उसका आत्मिक पतन हो गया था। मतलब परमेश्वर ने जो अपनी इमेज में, अपने स्वरूप में हवा को बनाया था, वो हवा ने अपना स्वरूप गंवा दिया था। तो वो खुद तो अपने को देखती है, क्योंकि वो तो अंजीरी के वो पत्ते ढूंढ रहे थे ना बाद में, तो उसको तो पता चल ही गया था कि ये मैं क्या हो गया, मेरा शरीर, मैं तो नंगी हूँ, उसको पता चल गया था। तो क्या आदम को नहीं पता चला? हालेलुया। आदम से वो बात कर रही है। आदम ने अभी तक फल नहीं खाया, तो आदम कौन से स्वरूप में था? महिमावान स्वरूप में था। हालेलुया। एक ने खाया है, एक ने अभी नहीं खाया। आदम देख रहा है, अरे इसको ये क्या हो गया? आदम ने देखा होगा, क्योंकि आदम ने अभी पाप नहीं किया। हालेलुया। लेकिन हवा जब उसको बोलती है तो आदम चाहता तो ना खाता, अरे इसके जैसा मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने तो खाया, फिर भी उसने खाया। और क्यों खाया? ऐसा कहते हैं आदम भी चाहता था, अब तो ये ऐसी हो ही गई है, तो अभी इसको निकालेगा तो प्रभु मुझे भी निकालेगा। हालेलुया।
इसको निकालेगा तो प्रभु मुझे भी निकालेगा एदन वाटिका से। इसके लिए चलो फिर मैं भी खा लेता हूँ, कम से कम 2 जन साथ में तो रहेंगे, है ना। पाप करते हैं तो 2 जन साथ में ही करते। उसने भी अपना महिमावान स्वरूप, परमेश्वर ने जो वाचा उसके साथ बांधी थी वो उसने तोड़ी थी। परमेश्वर की वाचा कभी भी टूटती नहीं है, इसके लिए परमेश्वर ने उसी जगह के ऊपर एक बलिदान देकर चमड़े के वस्त्र पहनाए हुए। आमीन, हालेलुया। तो चमड़ा आया कहाँ से? बलिदान दिया था परमेश्वर, चमड़े के वस्त्र पहनाए परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने एक अटल वाचा मनुष्य के साथ बांधी थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 13 अध्याय में कि अबिया जो है दाऊद का पुत्र था, वो सुलेमान का पुत्र रहबाम, और यहाँ ये जो है रहूबियाम उसका बेटा अबिया राजा है। दाऊद का संतान है, दाऊद के बेटे का भी बेटा, दाऊद के बाद चौथी पीढ़ी। हालेलुया। तो ये अबिया राजा था, वो यरोबाम के साथ बात करता है, क्योंकि लड़ाई होने वाली थी अबिया और यरोबाम के बीच में, और यरोबाम ने अपने स्वामी के साथ सुलेमान के साथ गद्दारी की थी, और यरोबाम ने सुलेमान के साथ गद्दारी करके ये जो काम किया था, और अपनी एक अलग से सेना बाद में वो खड़ी कर देता है। और इसके लिए ये जो अबिया है सुलेमान के वंश का, सुलेमान का बेटा रहूबियाम का बेटा अबिया, वो राजा है, और वो राजा यहूदा पर राज्य करने लगा था। यहूदा यरोबाम के समय से 2 पार्ट हो गए थे याकूब के 12 पुत्रों के, एक तो यहूदा और बिन्यामीन, उसको यहूदा का वंश बोलते हैं, और बाकी के जो 10 है गोत्र, वो 10 गोत्र जो है वो ये यरोबाम के साथ चल रहे थे, वो इजरायली कहलाते हैं। यहूदा बाइबल में जब जब पढ़ोगे आप तो ऐसा पढ़ोगे कि वो यहूदा का राजा था, मतलब के यहूदा और बिन्यामीन, और बोलो कि इजराइल का राजा था तो बाकी के 10 कुल, बराबर। तो जो याकूब के पुत्र थे उसके 2 पार्ट हो गए थे, उसमें 10 कुल के ऊपर ये यरोबाम राज कर रहा था, और बाकी के यहूदा का जो राजा है वो अबिया था। लेकिन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो वो बोलता है कि हे यरोबाम और हे सब इजराइलियों, मेरी सुनो। बोलो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। मेरी सुनो। प्रभु आज कहता है कि हे इजराइलियों मेरी सुनो। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सुनते, और सुनते भी है तो कैसी सुनते हैं? जो उनको अच्छा लगे वो सुनते, अच्छा ना लगे वो सुनते। अच्छा ना लगे तो पास्टर को भी गालियां बोलेंगे, है ना। अच्छा ना लगे तो पास्टर को भी गाली बोलेंगे, अरे ये कैसा पास, अरे ऐसा बोल दिया, अरे ऐसा कर दिया। लेकिन प्रभु कहता है मेरी सुनो। ऐसे अबिया कहता है कि हे यरूशलेम, हे इजराइलियों, यरोबाम सुन के तू अभी सारे इजराइलियों के ऊपर राजा बनके तो बैठा है, लेकिन क्या 5वीं आयत में, क्या तुमको न जानना चाहिए कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। आमीन, हालेलुया। बीच में यरोबाम आ भी गया तो भी परमेश्वर ने तो इजराइल का पूरा राज्य दाऊद को देने का, दाऊद के वंश को देने का, नमक की वाचा के साथ। नमक की वाचा के साथ मतलब प्रभु ने उसको कोई नमक नहीं दिया था, है ना, लेकिन नाम है नमक की वाचा, मतलब कभी भी नहीं टलने वाली परमेश्वर की ऐसी वाचा, ऐसी प्रतिज्ञा कि जो कभी भी टलती। इसके लिए प्रभु ने बोल दिया है कि ये इजराइल का राज्य दाऊद का होगा, तो तेरा क्या चलने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपके साथ नमक की वाचा की है, तो आपके घर में से श्राप टूट रहे हैं यीशु के नाम में, श्राप टूट रहे हैं यीशु के नाम में। वो बीमारियां जिसने आपको इतने सालों से पकड़ के रखा है वो भाग रही है यीशु के नाम में। आपकी जिंदगी आशीषित होने के लिए जा रही है। परमेश्वर आज आपको रियल में फ्री करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को रियल में आजाद करने वाला है।
और आपके द्वारा बहुत सारे आजाद होंगे। आपके द्वारा पूरा देश आजाद होगा। हालेलुया। सिर्फ 12 ही थे वो यीशु मसीह के साथ। भीड़ की भीड़ चलती थी प्रभु के साथ, लेकिन परमेश्वर ने 12 को ही चुना था। और वो 12 के द्वारा, एक तो पतित हो गया, उसके बाद माथियस को चुना गया, और वो 12 के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर आज यीशु मसीह का राज है। तो यहाँ तो 12 से भी ज्यादा है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। बोलिए, मैं नमक की वाचा से जुड़ गया हूँ। मेरे ऊपर आशीष है। आमीन। हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं चलने वाला, कोई भी श्राप नहीं। करते रहे, करना है जितना, जिसको जो करना करते रहो। हालेलुया। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर मंत्र तंत्र किया गया था, है ना। ये बहन के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे थे कि जिनके ऊपर मंत्र तंत्र खिलाया पिलाया गया था, किसी न किसी बहाने, कभी गलती में, कभी जानबूझकर, बहुत कुछ ऐसी बातें थी, है ना। ऐसे ऐसे जादू और ऐसे ऐसे मंत्र तंत्र तावीजों वाले कि जो कभी भी ना टूटे, लेकिन आज नमक की वाचा के द्वारा टूट गया है। हालेलुया। और इसके लिए आज आपका घराना आशीषित है। इसके लिए आज आप आशीषित हो। शैतान तो चाहता है मैं इनको गिराऊं, लेकिन शैतान को भी पता है कि परमेश्वर ने इनके साथ नमक की वाचा बांधी है, मैं कुछ कर नहीं सकता। वो क्या करता है, जैसे यरोबाम लड़ रहा था ना अबिया के साथ, वैसे वो लड़ रहा है। ऐसे आपके साथ बस युद्ध करने आता है, लेकिन कुछ चलता नहीं है, उसका कुछ भी चलता नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे जाके जो यरोबाम है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो यहूदा के सामने लड़ रहा था। आमीन, हालेलुया। क्यों? वचन ऐसा कहता है 13 अध्याय और उसकी 14 आयत में 14 में, जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुरियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यरोबाम और सारे इजराइलियों को मारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और 20 आयत में लिखा हुआ है, अबिया के जीवन भर यरोबाम फिर सामर्थी ना हुआ, और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। आमीन, हालेलुया। आप नमक की वाचा से जुड़े हुए हो तो आपके साथ लड़ने वाले आपके शत्रु पूरी रीत से नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि जय जयकार आपकी है। आमीन। नमक की वाचा हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हमारे ऊपर कोई भी श्राप चलने वाले नहीं है। हालेलुया। और हमारी जीत निश्चित है। हालेलुया। हम जय जयकार करेंगे, शत्रु जय जयकार नहीं करेगा। हालेलुया। जय जयकार हमारा ही होगा। और वचन कहता है ऐसा, क्योंकि उनके पास याजक थे जो तुरहिया बजा रहे थे। आज आपके पास भी सियोन प्रेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी परमेश्वर के अगवा आपको दिए हैं, उनकी तुरही की आवाज से परमेश्वर आपके शत्रुओं को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके श्रापों को तोड़ रहा है, और परमेश्वर अपनी वो नमक की वाचा को आज याद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, जिसको हम शॉर्ट में ओटी और एनटी बोलते हैं। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में जाना। हालेलुया, हालेलुया। ओटी में ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है ना, तो ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे पाप करो तो तुरंत ऑपरेशन थिएटर आता था। हालेलुया, न्याय हो जाता था। लेकिन एनटी में क्या हुआ? न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसी नमक की वाचा बांधी कि हम जब पाप करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो हम मरते नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के साथ नमक की वाचा बांधी थी, उसकी वजह से दाऊद तो मर गया,
सुलेमान भी मर गया, उसके बाद रहोबियाम, उसके बाद उसका बेटा अबिया को भी परमेश्वर विजय देता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को याद करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप इस जगह पे हो, मुझे नहीं पता था, मैंने भी कभी इस बात के ऊपर कभी पहले प्रचार नहीं किया है, मैं पहली बार प्रचार कर रही हूँ नमक की वाचा के ऊपर। परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नमक हमें शुद्ध करता और नमक कभी भी बिगड़ता नहीं है। नमक वैसा का वैसा, उसका टेस्ट कभी बिगड़ता है? कभी भी नहीं बिगड़ता, वैसा ही रहेगा। बहुत समय हो गया तो हम नमक फेंक देते कि ये फेंक देते हैं, चलो भी इसका टेस्ट नहीं आएगा, नहीं फेंकते, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि समय होने पर हम देखेंगे कि इसमें कीड़े तो नहीं लग गए, इसमें ये तो नहीं आया, हम फेंक देते, लेकिन नमक को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अटल है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद के साथ वो वाचा बांधी थी, क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद वो परमेश्वर की आज्ञाओं में रहने वाला था। आमेन, हालेलुया। इजराइल का राज्य जब दो भाग में बंट गया था, यहूदा और इजराइल, तभी भी परमेश्वर अपनी उस वाचा को याद करके अबिया को एक नया विजय देता है और जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नमक जो है वो पुराने समय में दोस्ती का भी प्रतीक था। जब वाचा बांधते थे, एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा करते थे, तो नमक खाते थे और नमक खिलाते थे। नमक के साथ मतलब बोलते थे कि मेरी नमक की वाचा है ना। एक जगह पे लिखा है कि अबीमेलेक ने जब शखेम शहर को कब्जे कर लिया, नमक हमें जीवन देता है, मतलब कभी भी बिगड़ता नहीं है। नमक आशीष भी दे सकता है और उजाड़ भी देता है। नमक की वाचा टूटेगी तो हम क्या होंगे? उजड़ जाएंगे। नमक की वाचा टूटेगी, हम परमेश्वर ने अटल वाचा बांधी, प्रभु तोड़ने वाला नहीं है कभी। आमेन, हालेलुया। लेकिन आप नमक की वाचा के अंदर बने नहीं रहोगे तो परमेश्वर की ओर से आप उजड़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नमक को कोई ऐसी जगह पे डाल दो जैसे प्लांट है, ऐसे तो जल जाएगा। हालेलुया, जल जाता है। कुछ जगह के ऊपर कुछ ना उगे, ऐसा आप चाहते हो तो ज्यादा नमक डाल दोगे तो वहां पे कुछ उगेगा? सदोम और अमोरा का नाश गंधक से और अग्नि से हुआ था। आज भी वो सारी जगहें हैं वो नमक वाली, उसके साथ नमक मिलता है। नमक ने उजाड़ा था। हालेलुया, नमक ने उजाड़ा था। वहां पे जो सी है ना, जिसको बोलते हैं डेड सी वाली वो जगह है। सदोम और अमोरा की जो जगह है वो डेड सी वाली है। डेड सी जो है वो इतना खारा है, उसका पानी इतना खारा है। वहां पे पहले ही लिखा हुआ है कि इस पानी के अंदर पानी आंखों में नहीं जाने देना, नहीं तो आंख में गया तो आप इतनी जलन होगी आपको, छोटे बच्चे को। लेकिन वो इतनी डेंसिटी है कि वो डेड सी में कोई भी डूबता नहीं है, कोई भी डूबता नहीं। पानी के ऊपर जैसे हमारा जहाज कोई स्टीमर चलती हो, वैसे बस आप पानी पर बैठ जाओगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। डेड सी के अंदर इतनी खाराश है, इतना सॉल्ट है, लेकिन उसकी चीजों से, वो पानी से और उसके जो भी जो किनारा है उसका, सी का शीशोर है, वहां पर इतनी सारी दुकानें और मॉल्स जैसे लगे हुए हैं कि डेड सी प्रोडक्ट आपकी स्किन को शुद्ध करती है। आमेन, हालेलुया। ऐसे प्रोडक्ट है डेड सी की कि डेड सी का जो कांप है ना, मड, वहां पे वो मड लगाते हैं लोग इजराइल में। कोई गया होगा तो लगाया होगा, हमने भी लगाया था। हालेलुया, उसकी भी आशीष है। आमेन, हालेलुया। ऐसा कहते हैं कि वो डेड सी की कांप है, जो मड है, वो लगा के आप रहो तो आप 10 साल उम्र में कम लगने लगोगे। हमें हालेलुया, 10 साल आपके कम लगने लगेंगे। 70 के होगे तो 60 के लगोगे, 60 के होगे तो 50 के लगोगे, ऐसा कहते हैं और ऐसा ही है।
बहुत सारी चीजें उसके जो डेड सी प्रोडक्ट है वो वहां पे बनती है और पूरी दुनिया में वो लोग उसको जाने देते हैं। तो परमेश्वर ने वहां पर उस नमक के द्वारा ब्लेसिंग दी है। आमीन, हालेलुया। वो चोरने के लिए, वो लेने के लिए, उस जगह को कब्जा करने के लिए आने वाला जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, उसमें कहते हैं कि इजराइल की जो दुश्मन है वो दुश्मन तो नाम के ही चढ़ाई करेंगे, उनको ये जगह चाहिए क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने भरपूरी से खनिज द्रव्य दिए, भरपूरी से, ताकि वो पूरी दुनिया में व्यापार करता अपनी वो चीजों का। और परमेश्वर ने अपने देश को ऐसे ही नमक के द्वारा आशीष दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ नमक की वाचा करता है तो परमेश्वर हमारे साथ वफादारी करता है। नमक की वाचा क्या है? परमेश्वर हमारे साथ वफादारी बताता है कि वो कभी भी अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं। नमक की वाचा मतलब हमारा रक्षण करने वाली वाचा। आमीन, हालेलुया। कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके साथ नमक की वाचा की है, क्योंकि ये वचन प्रभु ने आपके लिए दिया। आमीन, हालेलुया। ये वचन प्रभु ने आपके लिए दिया है और ऑनलाइन जो सुनते हैं मुझे उनके लिए परमेश्वर आज नमक की वाचा करता है कि मैं युगानुयुग तेरा रक्षण करूंगा। हालेलुया। मैं युगानुयुग तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। आमीन, हालेलुया। युगानुयुग तू शरीर के अंदर किसी भी रोग को लेके नहीं चलेगा। युगानुयुग तू तंदुरुस्ती में जीवन जिएगा। हालेलुया। ये नमक की वाचा आज परमेश्वर आपके साथ करके आपके ऊपर के जितने भी श्राप है वो प्रभु तोड़ रहे हैं। हालेलुया। श्रापों को क्या कर रहा है प्रभु? तोड़ रहा है। एक और चीज मैं बताती हूँ, जब आपके घर के अंदर शत्रु परेशान करता हो, ये परमेश्वर ने बताया, रिवील किया, आप अपने घर में नमक लो, नमक के ऊपर प्रार्थना करो, नमक के ऊपर प्रार्थना करके कोने कोने के ऊपर परमेश्वर के नाम से इस नमक को घर के अंदर डालो, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे। आपके घर के ऊपर से सारे श्राप टूट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नमक की वाचा के द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर के जितने भी श्राप, रोग, बीमारियां, शैतानी परेशानियां, जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं आया गया, जो शैतान की ओर से लाया गया है, वो सारा परमेश्वर नष्ट करने वाला। नमक का यूज करना कम से कम एक बार, कम से कम महीने में एक बार, कुछ कुछ समय में। मैं बहुत बार अपने घर को तेल से एनॉइंट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे प्रार्थनाएं होती है, यहाँ पे दुष्ट आत्माएं निकलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शैतानी शक्तियां वो दूर होती है, बीमारियां दूर होती है, तो मुझे तो अपनी रक्षा करनी पड़ेगी ना। हालेलुया। इसके लिए मैं बहुत बार मेरे घर को, और आप मेरे घर में देखोगे तो देखो ये साइन भी ऐसे ये भवन की है, वो बहुत सारी जगहों के ऊपर परमेश्वर के लहू को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग वो करते नहीं, प्रार्थना करते हैं, वो नहीं करते। अपने घर को कवर करो यीशु के लहू के अंदर, अपने घर को नमक के द्वारा शुद्ध करो। नमक किसका प्रतीक है? शुद्धता का प्रतीक है। नमक श्रापों को तोड़ता है, गलत चीज, कीड़े मकोड़े दूर हो जाते। वो कीड़े क्या है? प्रभु कहता है तेरे खाने वालों को मैं डांटूंगा। आमीन, हालेलुया। खाने वालों को डांटूंगा। जो भी खाने वाला शैतान क्या खाता है? आपकी हेल्थ खाता होगा, आपका समय खाता होगा, घर में डिस्टर्बेंस, शांति को खा जाता होगा, लड़ाई झगड़ा कराता होगा। परमेश्वर कहता है आज नमक की वाचा के द्वारा आपके घर के अंदर से वो सारी दुष्ट आत्माएं दूर हो रही है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। लूत की पत्नी ने वो नमक की वाचा तोड़ी थी। लूत की पत्नी क्या बन गई थी? हालेलुया, खंबा बन गई थी।
प्रभु ने बोला था पीछे मुड़ के देखना, उसने पीछे मुड़ के देखा। प्रभु ने बोला था आदम और हवा को कि ये काम नहीं करना, फिर भी हम करेंगे, तो हम वो वाचा को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हमें परमेश्वर के साथ वाचा को बनाए रखना है। इसके लिए लूत की पत्नी जो है वो खार बन गई थी, एक खंबा बन गई थी, और परमेश्वर ने अपनी नजर से उसको रिजेक्ट किया। हम परमेश्वर की नजर से रिजेक्ट होने वाले लोग ना बने। कभी कभी मसीह लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दान दून भी देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नजर से रिजेक्टेड होते हैं। शाऊल के समान परमेश्वर ने साउल के बदले दाऊद को चुन लिया था, तो भी शाऊल एट ए टाइम उसी दिन राज्य को छोड़ नहीं देता। राज तो वो करता ही रहा। रिजेक्टेड भी सेवा करते जाएंगे, रिजेक्टेड सेवक लोग भी होंगे, सेवा करते जाएंगे, रिजेक्टेड मसीह लोग भी होंगे जो सेवा करते जाएंगे। समय आएगा तब पता चलेगा कि रिजेक्टेड थे। हालेलुया। बोलिए मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर की नमक की वाचा मेरे साथ बनी हुई है। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था। यहोशू 1 और 5 निकालेंगे। यहोशू 1 और 5 परमेश्वर का वचन। जब मूसा मरने वाला था तब परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि अभी तू तेरे बदले यहोशू को ठहरा दे कि वो कनान देश में, वचन के देश में ले जाएगा। और यहोशू 1 और 5 के अंदर परमेश्वर ने यहोशू के साथ वाचा बांधी थी, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। बोलो मेरे सामने, मेरे जीवन भर कोई भी ठहर ना सकेगा। आगे लिखा हुआ है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु आपके साथ नमक की वाचा करता है कि ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी भी ऐसे समय में छोड़ नहीं दूंगा, और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। परमेश्वर ने यहोशू के साथ भी तेरे जीवन भर, नमक की वाचा क्या है? सदा की। जब तक तुम जिंदा हो, अगर तुम जिंदा नहीं भी हो तो तुम्हारे फैमिली के ऊपर वो नमक की वाचा असर करेगी। आमीन, हालेलुया। युगानुयुग नमक की वाचा परमेश्वर की हमारे साथ है, और इसके लिए प्रभु ने इसको कहा जीवन भर तेरे सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। जीवन भर यहोशू के सामने कोई नहीं ठहर। यहोशू इतनी लड़ाइयाँ लड़ा, वृद्ध हो गया तब तलक लड़ाइयाँ लड़ा, और बाद में मरते समय उसने ये कहा था कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेगी। तुम किसकी करोगे? तुम सोचो। बोला था उसने इस्राएली प्रजा को कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, क्योंकि उसने परमेश्वर को चख लिया। दाऊद कहता है चख कर मैंने जाना है, हमें चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे साथ कौन कौन सी वाचाएं की है नमक की। यिर्मयाह 31 और 3 कोई लिख के चाहे तो लिख सकता है। यहोशू 1 और 5। यिर्मयाह 31 और 3 में यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन, आमीन। यिर्मयाह 31 और 3 में परमेश्वर ने हमसे हमेशा के लिए प्रेम रखने का वादा किया।
हमेशा के लिए प्यार रखने का वादा। परमेश्वर का प्यार कभी भी टलता, हमेशा का प्यार। मनुष्य छोड़ दे, घर वाले छोड़ दे, मित्र छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी भी छोड़ेगा। यूसुफ को घर वालों ने छोड़ दिया, यूसुफ जेल में पहुंच गया, परमेश्वर ने छोड़ा था। हालेलुया। इसका मतलब आज आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। उसने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको पकड़ के रखा है। आमीन, हालेलुया। गीत शास्त्र साम्स 136 136 साम्स 136 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि कम से कम 26 टाइम्स उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी करुणा सदा की है। एक एक आयत में लिखा है। आमीन। 136 की 26 आयतें हैं और 26 की 26 में लिखा हुआ है उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की, परमेश्वर की करुणा, नमक की वाचा आपके साथ सदा की है। घर जाके 136 पढ़ना, उसकी 26 आयत में 26 की 26 में टोटली लिखा हुआ है कि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि परमेश्वर ने ये लिखने वाले दाऊद के साथ नमक की वाचा की थी। आमीन, हालेलुया। साम्स 89 इस शास्त्र 89 और 34 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आज आपसे एक वाचा बांधता है। आमीन, हालेलुया। जैसी तैसी वाचा नहीं, नमक की वाचा। बोलो नमक की वाचा, नमक की वाचा। 34 में लिखा है, 89 और 34 में, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। आमीन। और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। आमीन। 35 में लिखा है, एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उनका वंश सर्वदा रहेगा और उनकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। आमीन। और परमेश्वर ने ये ही दाऊद के साथ जो वाचा बांधी थी, वो ही जकरिया और मालाखी के बाद 400 साल बीत गए अंधकार के। कोई प्रबोधक नहीं था, कोई प्रभु की वाणी नहीं थी, प्रभु शांत हो गया था। 400 साल था। मालाखी और माथी के बीच में कितने साल का समय गया? 400 साल का समय गया। लेकिन 400 साल के बाद दाऊद के साथ जो सदा की वाचा बांधी थी कि तेरे वंश के साथ मैं सदा की वाचा बांधता हूँ, वो दाऊद के वंश में से सदा की वाचा का मेन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। हालेलुया। दाऊद के साथ की हुई वाचा परमेश्वर ने तोड़ी नहीं। आज भी यीशु मसीह राज करता है, कल भी राज करेगा और युगानुयुग राज करेगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद के साथ की वाचा के अनुसार परमेश्वर ने ये काम किया था। यीशु मसीह जन्मा था 400 साल के बाद, मालाखी के बाद। उसके बाद हम देखते हैं हिब्रू की पत्री, न्यू टेस्टामेंट में एनटी में आ जाइए, ओटी में से अभी। हालेलुया। हिब्रू की पत्री और उसका 13 अध्याय 13 और 5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोषी रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे
कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमेन, हालेलुया। ये एंटी की वाचा है नए करार में, न्यू टेस्टामेंट में। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे अन्याय करे। ओल्ड टेस्टामेंट में हारून से किया, दाऊद से किया, प्रभु हमारे लिए क्या? प्रभु कहता है मैंने आपके लिए भी वाचा की कि मैं तुम्हें भी, मैंने यहोशू अकेले को नहीं बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी त्यागूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है। उसके बाद यूहन्ना 10 और उसका 28। परमेश्वर ने एक हमेशा की वाचा हमारे साथ बांधी है। 10 और 28 में लिखा हुआ है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उसे मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन, हालेलुया। नमक की वाचा के द्वारा परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। कोई शैतान हमें छीन नहीं सके। प्रभु कहता है मैं छीनने नहीं दूंगा। शैतान भले कितनी कोशिश करे, नरक में ले जाने की कोशिश शैतान करता है, नरक में ले जाने की, लेकिन प्रभु कहता है मैं छीनने नहीं दूंगा। मैं ऐसा करूंगा ना उसको कि वो अपने आप मुड़कर मेरे पास आएगा। आमीन, हालेलुया। 14 आयत, यूहन्ना 14 14 अध्याय उसकी 16 आयत में और 17 आयत में परमेश्वर ने हमें एक और प्रतिज्ञा की है। 16 और 17, 15 से मैं पढ़ती हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। नमक की वाचा मतलब सर्वदा की वाचा। आमीन। और सर्वदा के लिए परमेश्वर ने हमें सहायक मतलब पवित्र आत्मा को दे दिया है। आमीन। आगे लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। आगे आगे घर पे पढ़ना। वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने जो संसार को नहीं दिया वो हमें दे दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोला है मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं। और परमेश्वर की नमक की वाचा जो है, इजरायली पहले जो भेंट करते थे परमेश्वर के पास जाते थे और जब भेंट चढ़ाते थे तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि जो परमेश्वर को बलि करते थे ना उसके अंदर नमक डालना। परमेश्वर ने ऐसा बोला, उसके अंदर क्या डालना? नमक। नमक डाल के परमेश्वर के पास वो लोग वो जलाते थे, जो अर्पण करते थे वो परमेश्वर को वो करते होते थे। वो व्यवस्था विवरण में और आगे आगे जो है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर उनसे कुछ मांगता था तो प्रभु कहता था उनको कि उसको नमक के अंदर डाल के फिर चढ़ाना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम नमक की वाचा के साथ बने रहे। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके साथ नमक की वाचा करने वाला है। बोलिए आमीन, आमीन। आज मेरे श्राप और बंधन टूटने वाले हैं। आमीन, आज मेरे रोग और बीमारियां दूर होने वाली है। आमीन, आज मेरा घर आजाद होने वाला है। आमीन, आज मेरे घर के अंदर की शैतानी शक्तियां दूर होने वाली है। आमीन, आज हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे साथ रहने वाला है। आमीन, उसकी करुणा सदा के लिए मेरे साथ रहने वाली है। आमीन। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आमीन। प्रभु कहता है मैं सदा का प्यार करूंगा तुझे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं हमेशा के लिए तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
आज आपके घर के अंदर से हर एक बदरूह है दूर होने वाली है, क्योंकि आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके साथ नमक की वाचा बांधी है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, उसके बाद हम आगे आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, नमक की वाचा के साथ बंधे हुए हैं प्रभु जी, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं और जितने भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी नमक की वाचा, आपकी सदा की वाचा, आपकी अटल वाचा, कभी ना टूटने वाली वाचा प्रभु इन लोगों के ऊपर आशीष के समान बनी रहे पिता परमेश्वर। और मैं तेरी दासी होने के नाते उस नमक की वाचा के द्वारा इन लोगों के जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम, रोग, बीमारी, श्राप, फाइनेंशियल कंडीशन, लड़ाई झगड़ा, जो भी सिचुएशन से वो अभी गुजर रहे हैं, वो सारे श्रापों को मैं यीशु के नाम में तोड़ देती हूँ और इनको मैं फ्री करती हूँ यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। क्योंकि जब तेरे याजक लोग ने तुरहिया फूकी पिता परमेश्वर, तो अबिया जीत गया। ऐसे आज मैं प्रभु आपकी दासी इन लोगों के लिए विजय की तुरही को फूंक रही हूँ और उनके घर के अंदर आपकी आशीष आए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर के लिए, धन्यवाद करें परमेश्वर के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज आपके साथ वापस एक बार एक नई वाचा को बांधा है और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट आप प्रार्थना में रहे और धन्यवाद करें परमेश्वर।